बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थिका। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। यानी कि कोई ऐसा सेट है आपके पास जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो हमारे पास है, कौन सा है? यस। तो हमारे पास हो गया यस, एम्प्टी सेट और nil सेट which has no proper सबसेट। तो ये हमारे पास इसका आंसर, यानी कि हमारे पास वो सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। वो क्या है? एम्प्टी सेट और नल सेट। यानी कि इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एम्प्टी सेट हमारे पास ये होता है जिसे हम खाली सेट भी बोलते हैं, और जो नल सेट तो होता है वो हमारे पास इस तरह का होता है, यानी कि नल सेट। ये भी एक तरह का खाली सेट नहीं होता है। ये एम्प्टी सेट और ये नल सेट। आगे हम स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए बी सी। ये हमारे पास जो सेट है ये दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ए और बी ये दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, और ये वाला जो एलिमेंट है ये जस्ट एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल है। लेकिन हमें ज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये दो एलिमेंट है, लेकिन ये असल में एक ही एलिमेंट है, क्योंकि इसमें ये भी ब्रैकेट लगी और ये भी। इनके दरमियान में जो सेट है ये एक ही सेट है। ये हमारे पास दो एलिमेंट पर मुश्तमिल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हम इनके दरमियान डिफरेंस करना है कि कौन से एलिमेंट कितने एलिमेंट पर सेट ये कितने एलिमेंट पर मुश्तमिल है। ये वाला जो सेट है हम इसे लिखेंगे ए बी कॉन्टेनिंग ओनली टू एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स कौन से हैं? ए बी। ए बी, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइल जबकि अब इसकी बात आती है, ये हमारे पास एक ही सेट है। हम इसे लिख देंगे बी सी कॉन्टेनिंग ओनली वन एलिमेंट। ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है? जस्ट ओनली वन एलिमेंट पर ही मुश्तमिल है। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सिर्फ डबल ब्रैकेट में शो करेंगे, यानी कि ये हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ये हमारे पास एक ही एलिमेंट। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। हमें क्या करना है? इन नंबरों को पावर सेट की फॉर्म में लिखना है। तो पावर सेट का फार्मूला क्या होता है? वो हमारे पास होता है 2 की पावर n। तो क्या होता है? जितने उस सेट में नंबर होते हैं। अब ये देखिए हमारे पास पार्ट 1 है, इसमें तो ये तो खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। तो हम इसे लिखेंगे, अगर इस सेट में कुछ भी नहीं है तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 0, यानी कि यहाँ पर n क्या है? 0। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है? 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? 1। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वो है, इसमें दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट पर मुश्तमिल है। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है? 4 की। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 4। यानी कि इसमें एलिमेंट दो ही है, लेकिन जब इसका पावर सेट बनाएंगे वो हमारे पास कितने एलिमेंट बनेंगे? 4 एलिमेंट। यानी कि हम इसके पावर सेट बनाना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट का पावर सेट। इन नंबरों को हमने पावर सेट की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास ये एलिमेंट दो है, लेकिन जब इसका पावर सेट बनाएंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4। अब हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 7। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 7।
अब 2 की पावर 7 किसके इक्वल होती है 128 की, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 128। पार्ट 4 हमारे पास है, इसमें एलिमेंट है 8। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 किसके इक्वल होती है 256 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है 8 बार। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 256। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है ए बी। ये हमारे पास एक एलिमेंट, ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट है। इसको हमें दो एलिमेंट नहीं कंसीडर करना बल्कि इसको एक ही कंसीडर करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब ये एलिमेंट एक है, ये दूसरा है, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कितने एलिमेंट हैं, एक तो ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला, कितने हो गए 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है 4 के, इसका आंसर हमारे पास क्या है 4। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, वो हमारे पास है 1 2 और 3। ये हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, इसको हमने 6 एलिमेंट कंसीडर नहीं करना बल्कि ये हमारे पास 3 एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है 8 की, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 8। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वो हमारे पास है राइट डाउन द पावर सेट। हमने क्या करना है, इनको पावर सेट की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है पावर सेट को। अब ये देखिए, पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पर पहले एलिमेंट हमेशा खाली सेट, अब दूसरा एलिमेंट सिंगल को लिखेंगे 9, फिर आगे 11, फिर आगे जब इसको लिखेंगे तो इन दोनों को इकट्ठे लिखेंगे। पहले लिखना है खाली सेट, उसके बाद सिंगल 9, फिर उसके बाद 11 अलग अलग, फिर बाद में इन दोनों को कंबाइन लिखना है। तो हमारे पास आएगा 9 और 11। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 1 पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसका पावर सेट क्या होगा, पहले तो आएगा खाली सेट, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या आएगा मल्टीपल, उसके बाद डिवाइड। पहले तो खाली सेट आ गया, उसके बाद हमने लिखना है अलग अलग, प्लस की फॉर्म में, माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। उसके बाद हमने क्या लिखना है, इन दोनों को कंबाइन लिखना है, यानी कि पहले ये वाले दो प्लस माइनस, फिर हमने माइनस को निकाल देना प्लस मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई को भी निकाल देना प्लस और डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर माइनस और मल्टीप्लाई को, माइनस और मल्टीप्लाई, फिर हमने मल्टीप्लाई को निकाल देना, फिर माइनस और डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को लिखना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड को निकाल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई को निकाल देना है। यहाँ पर इसको लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड, और माइनस को निकाल दिया। उसके बाद हमने माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन तीनों को लिख देना है। उसके बाद हमने इन चारों को यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आगे पावर सेट की फॉर्म को हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, वो हमारे पास है नेल सेट। इसका पावर सेट क्या आएगा, एक दफा तो आएगा एम्प्टी सेट जिसे हम नेल सेट कहते हैं, उसके बाद यही सेट यहाँ पर लिख दिया जाए। तो ये हमारे पास इसका पावर सेट आ गया। पार्ट 4 हमारे पास है ए, और ये हमारे पास एक ही एलिमेंट, एक दफा खाली सेट, उसके बाद हमने लिखना है ए को, उसके बाद हमने इसको लिखना है, फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन लिखना है। तो ये हमने इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन लिख दिया है, ए और बी, बी सी। तो ये हमारे पास है पार्ट 4 था। ये थे स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए अल्लाह।